ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से लेके आई हूँ बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी, जो कि बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ही प्रेरणात्मक है। और ये कहानी है पंचतंत्र से। तो आप जैसा कि आप जानते ही हैं कि पंचतंत्र की कहानियाँ मज़ेदार भी होती हैं और प्रेरणादायी भी होती हैं। तो कहानी आज एक गिलहरी की है। और क्या है कहानी, चलिए मैं सुनाना शुरू करती हूँ। एक जंगल था, उसके पास एक किसान ने बादामों का बाग लगाया था। जब पेड़ बड़े हुए तो उनमें बादाम भी निकलने लगे। जंगल के दूसरे पेड़ों से भागकर कई गिलहरियां उसी बगीचे में आकर रहने लगी। जब रखवाला रात में सो जाता या किसी जरूरी काम से शहर चला जाता तो उन गिलहरियों की तो मस्ती हो जाती थी। वे दिन भर खूब बादाम खाती और इधर से उधर फुदकती दौड़ती रहती थी खुशी में। बड़ा सुख था उन्हें उस बगीचे में। किंतु उन गिलहरियों में एक गिलहरी का ढंग कुछ निराला ही था। वह प्रतिदिन बगीचे में बादाम मुंह से कुतरती किंतु खाती नहीं थी। उसे कोई भी गिलहरी कभी बादाम खाते नहीं देखी। वह सारे बादाम ले जाकर अपने घोंसले में ही इकट्ठे करती रहती थी। उसकी साथी ने यानी कि जो दूसरी गिलहरियां थीं, बादाम जमा नहीं करती थीं। वे स्वयं भी खाती थीं और अपने बच्चों को भी खिलाती रहती थीं। वही एक गिलहरी ऐसी थी जिसके कोई बच्चा भी न था, किंतु खाने पीने में बड़ी कंजूस थी। उसकी साथिन गिलहरियों ने उससे पूछा, तुम बादाम खाती तो हो नहीं, फिर ले जाकर उनका क्या करती हो? घोंसले में इतने सारे बादाम इकट्ठा करके क्या करोगी? उसने कहा, क्या मैं तुम सबके समान पेटू बन जाऊं? खाने के लिए क्या एक बादाम ही रह गए हैं? और भी तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ जिससे कि पेट भरा जा सकता है। जब हम लोग इस बगीचे में नहीं आए थे तब क्या हम बादाम ही खाते थे? ना, मैं तुम्हारी भांति अपना सब कुछ खाकर कंगाल नहीं बनना चाहती हूँ। बादाम ऐसा मेवा है जो कभी खराब नहीं होता है। आखिर जब एक दिन मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब क्या खाऊंगी? बुढ़ापे के दिनों में भी तो कुछ खाने के लिए चाहिए ना। इसलिए मैं घोंसले में इन बादामों को इकट्ठा कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। यही उत्तर वह बहुत दिनों तक सभी गिलहरियों को देती रही और इतने बादाम उसने अपने घोंसले में इकट्ठे कर लिए कि घोंसले में स्वयं उसके रहने के लिए ही स्थान नहीं रहा। धीरे धीरे वह गिलहरी बूढ़ी हो चली। उसके सब दांत भी गिर गए बुढ़ापे में और तब वे इकट्ठे किए गए बादाम उसके लिए बेकार होने लगे। वह उन बादामों को खा ही नहीं पाती थी क्योंकि उसके दांत भी झड़ चुके थे और शरीर भी कमजोर हो चुका था। पछताती थी कि इससे तो अच्छा था कि मैं दांत रहते ही इन बादामों को खाती, तो कम से कम आज पछतावा तो नहीं होता। खैर, कहानी तो यहीं पे खत्म हो गई और आपको पता ही होगा कि इससे हमें शिक्षा क्या मिल रही है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बहुत ज़्यादा भविष्य की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने वर्तमान पर अच्छा से ध्यान देते हैं तो हमारा भविष्य भी सुदृढ़ बनता है। तो चलिए अपनी बातें यहीं पे ख़त्म करती हूँ, इस वादे के साथ कि अगली बार मैं फिर आऊँगी किसी अच्छी सी प्रेरणात्मक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।